हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी बी रिफॉर्म? पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होती है और ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेप्स उठाए गए। यहाँ पर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ अमेंडमेंट्स करके बदलाव करके एक कानून लाया गया जिसे हम दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे जो किसी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जीतते थे चुनाव और फिर वो चेंज करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हो जाते थे। ऐसे जो है वो जनता के साथ धोखा होता था। जनता का जो विश्वास है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर वो समाप्त हो जाता था। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई एमएलए और एमपी जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है या उसकी जो वैलिडिटी है उसे जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने पर एमपी और एमएलए के पोस्ट जो होंगे वो रद्द कर दिए जाएंगे जहां से वो चुनाव लड़कर जीता था, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनाव लड़कर आया था। इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप्स जो है वो उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लोगों को सही इंफॉर्मेशंस देने के लिए जो है वो ऐसा कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, उसे एक एफिडेविट जो है वो सबमिट करना होगा। एफिडेविट सबमिट में क्या क्या होगा? तो एफिडेविट जो सबमिट करना होगा उसमें प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन होगा, एजुकेशंस के बारे में मेंशन होगा और क्रिमिनल केसेस के बारे में मेंशन होगा। किसी भी कैंडिडेट के बारे में अगर हम इन तीन चीज़ों को जान जाएं तो हम उससे एक अंदाज़ा और अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे लिए बेहतर है या खराब है। जब उसके प्रॉपर्टी के बारे में जान जाएं, जब उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में जान जाएं और जब उसके क्रिमिनल केसेस के बारे में जान गए और इन सभी इंफॉर्मेशंस को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाकर जनता के साथ शेयर किया जाता है। इससे जनता को जो है वो जानकारी मिल जाती है किसी भी पार्टिकुलर कैंडिडेट्स के बारे में पूरी तरह से। नेक्स्ट जो है वो डिसीजंस इलेक्शंस कमीशन के द्वारा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न करना होगा, यानी उन्हें टैक्स भरना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने डोनेशंस के रूप में बहुत सारे पैसे आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इन पैसों का मिसयूज कर कर चुनाव भी जीत जाती है। तो इस पैसे को सही यूज हो, ऐसा ना हो कि सबको इक्वल चांस ना मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिले। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ऑर्डर जारी किया कि इनकम टैक्स रिटर्न करना सबको जरूरी है। इससे जो है वो इलेक्शंस कमीशन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कितने पैसे आ रहे हैं, उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं और वो किस तरह से अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन डिसीजंस थे जो गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिए गए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजंस हैं जो कॉमन सामान्यतः और भी लिए जाने चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सके। जिसमें सबसे पहला डिसीजंस की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसी कमेटी या इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स की जो है वो जांच हो सके। जैसा कि हमने सबसे पहला चैलेंजेज यही डिस्कस किया था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि एक ऐसी समिति हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस हो जो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स की जांच पड़ताल करे कि वो पार्टीज जो है वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक्टिव मेंबर्स को या फॉलोअर्स को इक्वल वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। ऐसा जांच पड़ताल करने से इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो समाप्त होगी, जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, और सभी लोगों को इक्वल जो है वो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले कर सके। दूसरा चीज यह जो है देखने को मिलता है, इट शुड मेक मैंडेटरी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट फॉर वुमेन कैंडिडेट। यानी एक निश्चित होना चाहिए कि तकरीबन 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व किए जाएं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को खुद तैयार करना चाहिए। हालांकि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा नहीं किया,
तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को या किसी दूसरी संस्था को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए, इलेक्शंस कमीशन को, कि वुमेन का पार्टिसिपेशन भी जो है वो इलेक्शंस में बढ़े। ऐसा करने से जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सुझाव ऐसा है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो और उसके कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं चुनाव में। तो ऐसा हो, एक ऐसी समिति हो या स्टेट इलेक्शंस कमीशन ही जो है वो उन्हें फंड करे, यानी किसी भी कैंडिडेट्स को कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने चुनाव में खर्च होने हैं, वो कैंडिडेट और पार्टी ना खर्च करके ये डिसीजन जो है वो स्टेट इलेक्शंस कमीशन ले, या कोई वैसी समिति हो, कोई वैसा इंस्टीट्यूशंस हो जो इस तरह के डिसीजंस ले सके। तो इन सभी स्टेप्स के जरिए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कुछ सुधार ला सकते हैं।